नमस्कार। 7वां दिन लॉकडाउन का 14 दिन अभी भी बाकी और पूरी सावधानी आपको हमको बनाए रखनी है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कल से सीएम का रेडियो स्कूल शुरू होने वाला है। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में शिवराज सिंह चौहान कहानियां सुनाएंगे। छात्र छात्राओं को रेडियो के जरिए प्रेरक कहानियां वे सुनाएंगे और रोज सुबह 11 से 12 बजे तक रेडियो पर इसका प्रसारण होगा। सोमवार से शनिवार तक आकाशवाणी पर इसका प्रसारण किया जाएगा और अध्ययन में मदद के लिए सीएम बच्चों को, छात्र छात्राओं को कहानियां सुनाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जिले में कल से 2 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जी हां, सुबह दूध और सब्जी की दुकानें जरूर खुलेंगी, लेकिन उसके बाद टोटल लॉकडाउन हो जाएगा। इसके अलावा शहर में केवल 50 मेडिकल ही खुले रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए पहले फ्लैग मार्च भी निकाल लिया है और अनाउंस कर लोगों को घरों में रहने की नसीहत भी बाकायदा दे दी गई है। तो यह बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर बता दें। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सांसद और विधायकों को पत्र लिख दिया है और इस पत्र के माध्यम से कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की अपील इन लोगों से की गई है। सांसद और विधायक निधि से कोविड-19 के खिलाफ काम करने की अपील भी इस पत्र में की गई है और इसके अलावा जरूरी सुझाव और उपाय अगर किसी के पास है तो उसे सरकार से वो साझा करें, इसका निवेदन भी इस पत्र में किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और स्वामी रामदेव का शुक्रिया अदा किया। दरअसल स्वामी रामदेव ने योगदान दिया था और योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद किया है। रामदेव ने पीएम कोष में 25 करोड़ रुपए का योगदान किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें शुक्रिया ट्वीट किया है। इधर प्रधानमंत्री ने रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से राहत कोष में योगदान पर ट्वीट किया और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि मैं मुकेश और नीता अंबानी जी को पीएम केयर्स में योगदान देने और कोरोना वायरस को हराने के लिए और उनके अन्य कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं। पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी योगदान दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा में हो या लोगों की सहायता करने में वे सक्रिय रहे हैं। वहीं राजधानी में कोरोना का एक और मरीज मिल गया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उपचार के लिए एम्स में इस मरीज को भर्ती करा दिया गया है। एम्स प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है और अब छत्तीसगढ़ में, हालांकि एक खबर यह भी आई छत्तीसगढ़ में कि 2 मरीज जिनका इलाज चल रहा था, उनकी जो लास्ट रिपोर्ट आई वो निगेटिव आई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और अब यह खबर एक और आई कि छत्तीसगढ़ में एक और मरीज अभी खबर है कि अभी मिला है और अब तक कुल 9 कोरोना पॉजिटिव मिल गए हैं। 9 में से 2 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं और कुल 7 मरीजों का उपचार शुरू है। अब तक कुल 9 कोरोना पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में मिल चुके हैं। एक की संख्या जुड़ी है, 8 थे, लेकिन अभी खबर आई कि राजधानी में 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। जो रिपोर्ट आई उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और कुल मिलाकर अब 9 मरीज हो गए हैं छत्तीसगढ़ में जो थे और इनमें से 2 ठीक भी हो गए हैं। दोनों को छुट्टी दे दी गई है और उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन अभी 7 मरीजों का उपचार चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए और ये जो मरीज मिला है ये रायपुर में मिला है। इनके सैंपल लिए गए थे, जांच के लिए लैब भेजे गए और इसके बाद
जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता चला कि इनको कोरोना पॉजिटिव है। एम्स में इनको भर्ती करा दिया गया है, इनका इलाज चल रहा है। एम्स प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है और अब तक छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 9। तो कोरोना की दहशत के बीच रायपुर से ही ये खबर भी जो आपको हम बता भी रहे थे कि कोरोना से पीड़ित 2 मरीज ठीक हो गए। एक भिलाई का मरीज और दूसरा रायपुर का मरीज, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दोनों की अंतिम रिपोर्ट जो आई वो निगेटिव आई है। 2 बार इनकी सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, कंफर्म करने के लिए, तो दोनों बार इनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। रायपुर एम्स में इन दोनों का इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 6 हो गई थी। एम्स अस्पताल प्रबंधन ने न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसके ये तो कुछ देर पहले की खबर है, लेकिन अभी हाल ही में अपडेट ये कि एक मरीज और इस बीच सामने आया है। वो रायपुर में ही सामने आया है। लैब भेजे गए थे सैंपल्स और उसमें पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो एम्स में उस मरीज का इलाज चल रहा है। और कोरोना से जारी लड़ाई के बीच सीएम भूपेश बघेल एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने रायपुर एम्स के निदेशक से फोन पर बातचीत की और कोरोना से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। रायपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर नागर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना पीड़ित मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इन मरीजों की हालत स्थिर बनी हुई है। और रायपुर से बड़ी खबर बता दें, तबलीगी जमात में शामिल होने वाले 101 लोगों की पहचान कर ली गई है। मरकज में छत्तीसगढ़ के 101 लोग शामिल हुए थे और शामिल होने वाले 32 सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। 69 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है और सरकार सभी 101 सदस्यों पर कड़ी नजर रखे हुए है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए जो लोग गए हुए थे, 101 लोग, इनकी पहचान कर ली गई है। मरकज में छत्तीसगढ़ के 101 लोग शामिल हुए थे और इन सभी शामिल होने वाले सदस्यों में से 32 सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और 69 सदस्यों को आइसोलेशन में रखा गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भोपाल में 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 2 नए मरीज पॉजिटिव सामने आए हैं। भोपाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 44 हो चुका है। इंदौर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं और मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 66 पहुंच चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा इंदौर में ही मामले सामने आए। ये देखिए, ये हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं कि कहां-कहां कितने मामले सामने आए हैं। भोपाल में 5, उज्जैन में 5, ग्वालियर में 2, शिवपुरी में 2, जबलपुर में 8। ये स्थिति बनी हुई है। भोपाल में जरूर 2 मरीज बढ़ गए हैं, बाकी जगह पहले जैसी स्थिति थी। राहत की खबर ये है कि वहां पर अभी भी वही स्थिति है। लेकिन इंदौर में लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और 44 मरीज हो चुके हैं। पॉजिटिव केस अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 66 अभी सामने आए हैं। ठीक हुए जो लोग हैं उनका आंकड़ा अभी कुछ भी नहीं है। 5 मौतें हो चुकी हैं और इंदौर ऐसे में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इंदौर को लेकर, कोरोना को लेकर प्रशासन एक्शन में आ गया। इंदौर में जो कोरोना के जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं और इस लिहाज से अब एक बड़ा फैसला यह लिया गया है कि 7 दिनों तक पूरी तरह इंदौर लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह की तरफ से यह बात कह दी गई है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से डरने की जरूरत
नहीं है और जल्द ही स्थिति हालात नियंत्रण में हो जाएंगे, काबू में आ जाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के निजामुद्दीन के पास तबलीगी जमात के मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि 21 मार्च को मौलाना मोहम्मद साद ये साफ कर चुके थे कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज हम आपको मौलाना मोहम्मद साद की वो आवाज सुनाने जा रहे हैं जिसमें वो लोगों से मस्जिद में जमा होने की बात कह रहे हैं। आज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों में फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है, फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना। तो मैंने आज किया कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों में फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत, क्योंकि आप जानते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है, फरिश्तों का नुज़ूल असल सकीना है ना। और कोविड-19 कोरोना पूरे विश्व में अपने पैर पसार चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इसके मरीज पाए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनूठी पहल और सकारात्मक निर्णय की वजह से महामारी से लड़ने में काफी मदद मिल रही है। राज्य सरकार ने जनहित में कई फैसले तो लिए ही हैं, साथ ही मदद के लिए अपना खजाना भी खोल दिया है।
संख्या घटकर 6 हो गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद राज्य की पुलिस और अधिकारी निगम अमला जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों की भरपूर मदद कर रही है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और भोपाल से खबर आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें एपी श्रीवास्तव को एसीएस वन विभाग से हटा दिया गया है और डीजी प्रशासन अकादमी बना दिया गया है। अशोक वर्णवाल मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पद से हटा दिए गए हैं। वर्णवाल को वन विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई है। अनिरुद्ध मुखर्जी पीएस कुटीर उद्योग, मसूद अख्तर पीएस अनुसूचित जाति वित्त निगम, एम सेल्वेंद्रन को सचिव विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा बी चंद्रशेखर आदिवासी विकास आयुक्त बनाए गए हैं। ओपी श्रीवास्तव अपर सचिव मुख्यमंत्री बने हैं और इलैया राजा टी डायरेक्टर एमएसएमई बनाए गए हैं। अवधेश शर्मा उप सचिव सीएम ऑफिस बनाए गए हैं। अरविंद दुबे उप सचिव सीएस ऑफिस बनाए गए हैं। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।